आप सुन रहे हैं सम्रादित्य राजा के द्वितीय भव सिंह राजा के रूप में। आपने सुना कि प्रवाही औषधि के सेवन से कुसुमावली का सारा शरीर काला पड़ गया। सिंह राजा ने जब कुसुमावली की ऐसी हालत देखी तो मदन रेखा को फटकार कर पूछा, मदन रेखा, तुम महारानी की अंतरंग सखी हो, सच सच बताओ, महारानी को क्या हुआ? तब मदन रेखा ने सब कुछ सच सच बताया और कुसुमावली के द्वारा गर्भपात करने की कोशिश के बारे में भी बताया। राजा बात छिपाओ न, तब आंतड़ियों का मांस खाए यह दोहद हुआ। चिंता कारण जान, चिंता कारण जान। मदन रेखा ने जब राजा सिंह को महारानी के मन की तीव्र इच्छा के बारे में बताया तथा गर्भ हत्या के प्रयासों के बारे में बताया तो राजा मन ही मन सोचने लगा कि रानी का मुझ पर कितना गहरा अनुराग है, रानी मुझसे कितना निश्चल प्रेम करती है। मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए उसने अपने पहले होने वाले पुत्र को भी गर्भ में ही मार डालने की कोशिशें की हैं। राजा ने महामंत्री सुमति सागर को बुलवाया और उसे कुसुमावली के आए अशुभ स्वप्न से लेकर मेरे आंतों का भोजन तक की सारी घटना सुनाई तथा पुत्र की गर्भ में हत्या करने के निष्फल प्रयासों के बारे में भी बताया। महामंत्री ने ध्यान से सारी बातें सुनी। उसके जीवन में भी ऐसी पहली और जटिल समस्या थी, किंतु महामंत्री ने कहा, समस्या है तो उसका समाधान भी अवश्य होगा। मैं आपसे संध्या के समय वापस आकर के मिलता हूँ। संध्या के समय महामंत्री सुमति सागर राजा के पास में आए और कहा, महाराज, उपाय मिल गया। कल आपको उपवास करना है। कल आपके पेट पर एक नकली आंतों का पट्टा बांधा जाएगा और महारानी के सामने ही आंतों को निकाल कर उनको दिया जाएगा। राजा ने कहा, अरे वाह महामंत्री जी, उपाय तो बहुत अच्छा सोचा है। अगले दिन राजा ने उपवास रखा। महामंत्री कुशल वैद्य कारीगरों को लेकर राजा के शयन कक्ष में आ गया। कुशल कारीगरों ने राजा के पेट पर हड्डियों का ढांचा बांध दिया और ऊपर से कसकर पट्टी बांध दी और फिर ऊपर से राजा ने सुंदर वस्त्र अलंकार धारण कर लिए। महामंत्री सुमति सागर रानी कुसुमावली को बुलाकर राजा के शयन कक्ष में लेकर आया। महामंत्री ने कक्ष को बंद कर दिया। कुशल वैद्यों ने बड़ी ही चतुराई से रानी के सामने महाराज की आंतों को मांस निकाल कर रानी को दिया। रानी को विश्वास हो गया कि यह राजा के आंतों का ही मांस है। उसने महाराज के आंतों के मांस का भोजन किया और फिर संतुष्ट होकर वह अपनी इच्छा पूर्ति करके रानी अपने कक्ष के अंदर चली गई। योजनानुसार सारा कार्य संपन्न हो गया। रानी के मन की इच्छा भी पूरी हो गई और राजा भी जीवित रहा। सुमति सागर मंत्री ने तुरंत किया उपाय, दोहद पूर्ण है किया, संतुष्ट किया सुहाय, संतुष्ट किया सुहाय। सुमति सागर महामंत्री के सफल प्रयासों से राजा जीवित रहा। गर्भकाल पूरा हुआ। महारानी ने पुत्र को जन्म दिया। जब रानी को होश आया तब धायमा और मदन रेखा राजपुत्र को रानी के पास में लेकर आई, किंतु रानी ने कहा, मैं इस दुष्ट का मुंह भी नहीं देखना चाहती।
इसे यहाँ से ले जाओ और कचरे की टोकरी में डाल दो। दाई माँ और मदन रेखा असमंजस में पड़ गई। दाई माँ ने कहा, लेकिन महारानी जी, अगर महाराज ने आपके पुत्र के बारे में पूछा तो हम क्या जवाब देंगे? कुसुमावली ने कहा, महाराज से कहना पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ था, इसे गुप्त मार्ग से ले जाओ और कचरे के डिब्बे में डाल दो। मदन रेखा ने माधविका दासी को बुलाकर नवजात शिशु उसे सौंपकर कहा कि इसे गुप्त मार्ग से ले जाकर दूर कहीं कचरे के डिब्बे में फेंक देना, यह महारानी का आदेश है। माधविका दासी शिशु को कपड़े से ढककर गुप्त मार्ग से ले जा रही थी। उसी समय द्वार पर राजा मिल गया। राजा ने कहा, कहाँ जा रही हो माधविका? उसने कहा, मैं अपने घर जा रही थी महाराज। माधविका, मुख्य द्वार छोड़कर गुप्त मार्ग से घर जा रही हो। जानती हो, गुप्त मार्ग से रहस्यात्मक कार्य ही किए जाते हैं या फिर आपातकालीन स्थिति में ही गुप्त मार्ग का उपयोग किया जाता है। उसी समय वस्त्र में लिपटे हुए शिशु के रोने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर राजा चौंक गया। माधविका थर-थर कांपने लगी। महाराज ने गरजते हुए कहा, सच सच बताओ माधविका, यह बच्चा किसका है और इसे कहाँ ले जा रही थी? माधविका ने डर से कांपते हुए सब कुछ सच सच बता दिया। राजा ने उसे छोड़ दिया। अब राजा सारी वस्तु स्थिति समझ गया। उसने शिशु को अपने हाथ में लिया और राजमहल लौट गया। उसने ललिता दासी को बुलाया, बच्चे को उसे सौंपकर कहने लगा, ललिता, तुझे इस बच्चे का लालन पालन करना है। आज से तुम इसकी दाई माँ हो। ललिता ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। ये तो मेरा परम सौभाग्य है। मैं राजकुमार की अच्छी तरह से देखभाल करूँगी। सिंह राजा ने राजकुमार का पूरे नगर के अंदर बड़े ही धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया। नगर में उत्सव है भारी, नगर में उत्सव है भारी। आनंद नाम दिया पुत्रन का, आनंद नाम दिया पुत्रन का। बधाइयाँ बंटे सारी, नगर में उत्सव है भारी, नगर में उत्सव है भारी। राजकुमार का नाम आनंद रखा गया। ललिता बचपन से ही आनंद राजकुमार को अच्छे संस्कार देने की पूरी कोशिश करती है, किंतु पिछले जन्मों के कुसंस्कार भी जीव के साथ में लगे रहते हैं। युवावस्था में आते आते राजकुमार आनंद शस्त्र कला और युद्ध कला में तो निपुण बन गया, किंतु साथ साथ वह अपने पिता महाराज सिंह का अपमान करना और तिरस्कार करना भी सीख गया। वैर और बदले की भावना के कारण वह अपने पिता सिंह राजा से द्वेष और नफरत करता है। इसके पीछे अग्निशर्मा के भव में किया गया प्रतिशोध और बदले की भावना ही मूल कारण थी। यथा समय सिंह राजा ने आनंद को युवराज पद पर नियुक्त कर दिया कि वह अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्व को समझने लगेगा। युवराज बनने के बाद तो आनंद अपने पिता महाराज के विरुद्ध आचरण करता था। रानी मन में पीड़ित है, पुत्र मुख नहीं देखूं, पुत्र मेरे सन्मुख नहीं आना चाहिए। रानी की भी बात माने, पुत्र की भी रक्षा करे। बड़ा बन युवराज पदवी को धारे है। यह अग्नि शर्मा है कथा पुण्य और पाप की। यह समरादित्य की कथा पुण्य और पाप की। अब युवराज आनंद और भी ज़्यादा स्वच्छंद, अहंकारी, घमंडी, क्रूर और अत्याचारी हो गया था।
राज्य के बड़े बड़े अधिकारी वर्ग को अपमानित करना, प्रजा को पीड़ित करना तथा सिंह राजा को राजसभा में भी सबके सामने अपमान करना उसकी आदत ही बन गई थी। वह सिंह राजा को कष्ट देने के लिए हमेशा पिता महाराज के प्रतिकूल आचरण ही करता था। एक दिन संध्या के समय नदी के किनारे सिंह राजा घूम रहे थे। उन्होंने वहाँ पर एक विचित्र दृश्य देखा। एक बड़ा मोटा खूंखार अजगर कुरूर नामक प्राणी को पूंछ से पकड़कर उसे निगलने की कोशिश कर रहा था। वह कुरूर प्राणी भी एक सांप को अपने मुंह में दबोच रखा था। उस सांप ने भी एक मोटे मेंढक को झपटकर अपने जबड़ों में दबाए हुए था। मेंढक चीख रहा था। सिंह राजा ने ऐसा अद्भुत और विचित्र दृश्य देखा और उसे अपने गुरुदेव आचार्य धर्मघोष से मत्स्य गलागल न्याय की बात सुन रखी थी, वह याद आई। आज उसने उसका साक्षात नज़ारा भी देख लिया। राजा ने सोचा, किसको बचाऊं, मेंढक को बचाऊं या सांप को बचाऊं? किंतु किसी को भी बचाना संभव नहीं था। कोई भी एक दूसरे को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। यह दृश्य देखकर राजा को और भी ज़्यादा वैराग्य दृढ़ हो गया कि मृत्यु के मुख में जाते प्राणी को कोई भी लाख कोशिश कर ले, किंतु फिर भी उसे बचाने में सहायक नहीं हो सकता। राजा चिंतन की गहराइयों में डूब गया। राय वैरागी चित भय, मत्स्य गलागल न्याय। चिंतन चित्त में जग उठा, संयम मन को भाई, संयम मन को भाई। राजा संसार की विचित्र दशा का चिंतन करता है कि किस प्रकार बड़े प्राणी अपने से छोटे छोटे निर्बल प्राणियों का शिकार करता है, उसे दुख देता है, तकलीफ देता है। यही संसार का स्वरूप है। संसार के स्वरूप का चिंतन करते करते सिंह राजा के वैराग्य की भावना मजबूत हो गई। उसने संसार के भौतिक सुखों को त्याग करके संयमी जीवन बिताने का निर्णय कर लिया। सिंह राजा ने शीघ्र ही राजमहल में प्रवेश किया और मंत्री सुमति सागर को शीघ्र ही राजसभा के आयोजन करने का आदेश दिया। अगले दिन राजसभा का आयोजन किया गया। उसने सभी मंत्रिमंडल और अन्य सामंतों से कहा, अब मैं युवराज आनंद का राज्याभिषेक करके उसे राज्य सौंपकर संन्यास लेना चाहता हूँ। दीक्षा लेकर संयमी जीवन की साधना करना चाहता हूँ। शीघ्र ही राज ज्योतिषी को बुलवाकर युवराज के राज्याभिषेक का शुभ मुहूर्त निकलवाओ। राज पुरोहित ने आज से 5वें दिन बसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त निकलाया। सिंह राजा ने युवराज आनंद के राज्याभिषेक की पूरे नगर में घोषणा करवा दी। रानी को भी कह दिया, मंत्री को भी आए, शुभ मुहूर्त है तय किया, बसंत पंचमी दिन भाई, बसंत पंचमी दिन भाई। उधर युवराज आनंद अपने पिता सिंह राजा को मारने के लिए अपने दुर्मति मित्र के साथ मिलकर षड्यंत्र कर रहा है। दुर्मति मित्र ने राजकुमार से कहा, युवराज आनंद, तुम्हें राजा बनना है और अपने बल पर राज्य हासिल करना होगा। किंतु उसी समय राजा के सेनापति जयपाल युवराज आनंद को शुभ समाचार देने आया। सेनापति जयपाल ने कहा, युवराज की जय हो।
सिंह राजा ने बसंत पंचमी के दिन आपका राज्याभिषेक का शुभ मुहूर्त निकलवाया है। महाराज आपका राज्याभिषेक करना चाहते हैं, इसलिए महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। आनंद ने गुस्से से कहा, लेकिन मैं महाराज से नहीं मिलना चाहूँ तो? जयपाल गंभीरता से बोला, लेकिन युवराज आप महाराज से क्यों नहीं मिलना चाहते हैं? आनंद ने चिल्लाकर कहा, सेनापति, राज्य का उत्तराधिकारी तो मैं ही हूँ, फिर राजा मुझे क्या राज्य देगा? मैं किसी के द्वारा भिक्षा में दिया गया राज्य नहीं लेना चाहता। मैं स्वयं अपने पराक्रम से राज्य हासिल करूँगा, समझे सेनापति जी? और ये बात अपने महाराज को भी समझा देना। झूठा कपटी दुर्मति आनंद को सिखलाए, राजा बनना है तुम्हें अपने बल के सहाय, अपने बल के सहाय। सेनापति जयपाल मन मसोस कर मन ही मन क्रोध का घूंट पीकर अपमानित होकर वहाँ से निकल गया। महाराज से आकर निवेदन किया, महाराज की जय हो। युवराज आनंद ने आपसे मिलने से साफ इनकार कर दिया है। राजा ने कहा, मैं जानता हूँ युवराज थोड़े जिद्दी प्रवृत्ति के हैं, कोई बात नहीं है, मैं स्वयं ही उससे जाकर के सारी बात कर लेता हूँ। सेनापति ने कहा, महाराज आपका वहाँ जाना बिल्कुल उचित नहीं है। तब सरल हृदय और निष्कपट वाला राजा ने कहा, जयपाल तू मेरी चिंता मत कर। अरे पिता पुत्र के पास जाए या पुत्र पिता के पास आए, एक ही बात है, उसमें चिंता करने की क्या बात है। महाराज सिंह रथ में बैठकर आनंद कुमार से उसके महल में मिलने गए। द्वारपाल ने शीघ्र ही युवराज आनंद को सूचना दी तो उसका खून खौल उठा। इधर सिंह आनंद के महल में पहुँचे आज, खबर मिली युवराय को, मन में लीनी ठान, मन में लीनी ठान। युवराज आनंद मन ही मन खुशी मनाता हुआ सोचता है कि वाह क्या बात है, दुश्मन खुद ही चलकर द्वार पर आ गया है। दुश्मन को मारने का इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है। सेनापति जयपाल स्वयं राजा की सुरक्षा के लिए हर समय चौकन्ना रहता है। क्या युवराज आनंद अपने पिछले भाव में किए गए निदान का बदला ले पाएगा? क्या सिंह राजा अपने ही पुत्र के हाथों मारा जाएगा? अगले एपिसोड में देखना ना भूलें।